गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 8th। मैं आज आप लोगों के लिए भूगोल से संबंधित चैप्टर संसाधन लेकर आई हूँ। देखिए, संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता होती है संसाधन कहलाती है। देखिए, संसाधन के प्रकार है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा किसको बोलते हैं? मिट्टी को। फिर देखिए, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या है? मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक पर संपत्ति के रूप में देखती है। मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। एक आपको एग्जाम्पल देंगे। लौह खनिज उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग जब लौह खनिज से लोहा बनाने की कला सीख गए तो इससे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि दैनिक जीवन में भी काम आने वाली वस्तुएं बनाने लगे। इस प्रकार लोहे से निर्मित वस्तुएं भी मानव निर्मित संसाधन है। अब देखिए, मानव संसाधन। मनुष्य स्वयं भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव द्वारा प्रकृति का बेहतर उपयोग तभी किया जा सकता है जब उसके पास ज्ञान, कौशल और तकनीकी उपलब्ध हो। स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। तकनीकी की भी एक मानव निर्मित संसाधन है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना भी सम्मिलित है। फिर देखिए, सतत पोषणीय विकास। संसाधन संरक्षण का अर्थ संसाधनों के प्रयोग को पूर्णतः रोकना नहीं है, बल्कि इस प्रकार से उपयोग करना है कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इनसे लाभान्वित हो सकें। यानी वर्तमान पीढ़ी यानी इस समय की पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी लाभ उठा सके। ऐसा विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। फिर देखिए, सतत पोषणीय विकास के क्षेत्र। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। विविधता यानी अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को न्यूनतम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।